नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। जब कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करने वाले जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, उससे कैंसर होता है। म्यूटेशन की वजह से कोशिकाएं अनियंत्रित और अव्यवस्थित रूप से विभाजित होने लगती है, विकसित होने लगती है और उनकी संख्या गुणक रूप से बढ़ने लग जाती है। कोशिकाएं कई गुना बढ़ने लग जाती है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं के बजाय असामान्य कोशिकाएं विकसित होती है। इससे अधिकतर स्थितियों के परिणाम स्वरूप एक ट्यूमर सा बन जाता है। स्तन कैंसर स्तन की कोशिकाओं में विकसित होता है। आमतौर पर स्तन कैंसर स्तन के डक्ट में बनता है। डक्ट ये वो ग्रंथियां हैं जिनमें दूध बनते हैं और दूध को निप्पल तक पहुंचाने का मार्ग होता है। कैंसर रेशेदार स्तन ऊतकों में भी बन सकता है। इसे स्ट्रोमल टिश्यूज़ भी कहते हैं। अनियंत्रित कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ स्तन के ऊतकों पर आक्रमण करना शुरू करती हैं और वो बढ़ते बढ़ते आपके जो मरीज के बाँह के पास लिम्फ नोड तक भी पहुंच जाते हैं और ये उससे आगे फैलकर शरीर के दूसरे अंगों तक भी पहुंचने का खतरा रहता है। भारत में ज़्यादातर शहरों में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम प्रकार का कैंसर है और ग्रामीण महिलाओं में, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वालों में यह दूसरा सबसे आम प्रकार का कैंसर है। शहरों में महिलाओं को होने वाले कैंसरों में 25% से 30% तक का केस स्तन कैंसर का ही होता है। तो आइए मैं आपको स्तन कैंसर के लक्षण, कारण और उसके बचाव के तरीकों के बारे में क्रम से बताता हूँ। आमतौर पर शुरुआती स्टेज में स्तन कैंसर के कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ट्यूमर का आकार छोटा होता है। हालांकि कोई भी असामान्य मेमोग्राम में देखा नहीं जा सकता। ट्यूमर होने का पहला संकेत अक्सर स्तन पर होने वाले गांठ की होती है, जो पहले नहीं रहती है और वहां पे नया गांठ बन जाता है। हालांकि हर गांठ कैंसर हो यह ज़रूरी नहीं है, इसलिए अगर आपके स्तन में कोई गांठ सा महसूस हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, उसका ज़रूर परीक्षण कराएं। स्तन कैंसर के और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे आपके स्तन में गांठ का या ऊतकों का मोटा होना महसूस होना, पूरे स्तन पर या त्वचा पर गुठली बनना या त्वचा लाल हो जाना, पूरे स्तन या स्तन के कुछ हिस्से में सूजन होना, निप्पल से स्तन के दूध के अलावा किसी और द्रव का स्राव होने लगना, निप्पल से किसी को खून भी निकलने लगता है, निप्पल या स्तन की त्वचा का छिल जाना, स्तन के आकार में अचानक और अस्पष्ट परिवर्तन होना, या तो बड़ा हो जाना या छोटा हो जाना, स्तन की त्वचा में परिवर्तन आने लगना, आपके बाँह में सूजन होना या गांठ होना, तो निप्पल का बाहर की तरफ ना होकर अंदर की तरफ होने लग जाना, ये भी कुछ लक्षण हैं जो आपको स्तन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण हो तो अपने चिकित्सक से ज़रूर इसका परीक्षण कराएं। अभी तक स्तन कैंसरों के कारण का निश्चित पता नहीं लगा पाया गया है, फिर भी कुछ आपको जोखिमों को बढ़ाने वाले कारणों के बारे में बताता हूं जो स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। पहला, उम्र बढ़ना या वृद्ध होने के समय भी यह एक प्राकृतिक रूप से भी होने का खतरा रहता है। महिलाओं की उम्र बढ़ने से स्तन कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। महिलाओं में पाए जाने वाले स्तन कैंसर 80% से ज़्यादा स्थितियों में 50 की उम्र के बाद के महिलाओं में, अर्थात मेनोपॉज के बाद ही देखने को पाया गया है। कुछ लोगों में जेनेटिक कारणों से भी होता है। अगर महिला के किसी करीबी रिश्तेदार को स्तन कैंसर या किसी प्रकार के कैंसर हुए हैं तो ऐसी महिला में स्तन कैंसर होने का खतरा सामान्य से ज़्यादा होता है। अगर परिवार के 2 सदस्यों को स्तन कैंसर हो जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तीसरे को भी स्तन कैंसर हो ही जाएगा। ज़्यादातर स्तर पर आनुवंशिक नहीं होता, फिर भी एक चांस रहता है होने का। वक्त से पहले मेंस्ट्रुअल पीरियड के कारण जिन महिलाओं में 12 वर्ष की उम्र से पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, उनमें स्तन कैंसर होने का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, खतरा बढ़ जा रहता है। पहले कभी अगर स्तन कैंसर हो चुका है, उन महिलाओं को भी बाद में स्तन कैंसर और फैलने का खतरा ज़रूर रहता है। अगर उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लिया है तो उन्हें फिर से होने का डर रहता है। जिन महिलाओं के स्तन पर
कैंसर रहित गांठें भी अगर हैं पहले से, तो उन गांठों का आगे चल के कैंसर में परिवर्तित होने का खतरा रहता है। जिन महिलाओं के स्तन के ऊतकों में ज़्यादा घनाव होता है, ज़्यादा सघन ऊतक होते हैं, उनके स्तन में कैंसर होने का खतरा रहता है। ज़्यादा उम्र में देरी से गर्भवती होने के कारण भी होता है। अगर आप 30-32 की उम्र के बाद पहला गर्भ धारण करते हैं तो ऐसे में स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। देरी से मेनोपॉज होने की स्थिति में भी स्तन कैंसर का खतरा बढ़ता है। अगर 55 की उम्र के बाद मेनोपॉज होता है तो भी स्तन कैंसर का खतरा बढ़ता है। शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, जो महिलाएं ज़्यादा शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, शारीरिक रूप से योग कसरत आदि नहीं करते हैं, उन्हें भी स्तन कैंसर का खतरा रहता है। मोटापा भी एक कारण है। मोटापा कई बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है। जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा है उनको स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो महिलाएं अधिक हार्मोनल दवाओं का सेवन करती हैं उन्हें भी स्तन कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। गर्भ निरोधक दवाओं के कारण भी कई बार स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। महिलाएं जो मदिरा या धूम्रपान करती हैं, जो अल्कोहल लेती हैं, उनको भी स्तन कैंसर की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ कारण हैं जो स्तन कैंसर को जन्म देते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि स्तन कैंसर होने की संभावनाओं से सामान्यतः बचाव कैसे किया जा सकता है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलावों को लाकर स्तन कैंसर के होने वाले जोखिमों से बच सकते हैं। जैसे धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर कुछ महिलाएं इसका सेवन करती हैं, जो महिलाएं नियमित रूप से ज़्यादा मात्रा में मदिरा या धूम्रपान का सेवन करती हैं, उनको स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए इसका सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें। जो महिलाएं हफ्ते में 5 दिन नियमित तौर पर व्यायाम करती हैं, उन्हें स्तन कैंसर होने की संभावना कम रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित और स्वस्थ आहार का सेवन करने से स्तन कैंसर के जोखिम को टाला जा सकता है। मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स थेरेपी स्तन कैंसर होने के खतरे को कम करता है। मरीज़ को मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स थेरेपी कराने चाहिए, इससे फ़ायदे होते हैं। और इसके फ़ायदे और नुकसानों का अपने चिकित्सक से एक बार ज़रूर बात कर लें। शरीर का वज़न अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे ज़रूर कम करें। ज़्यादा वज़न में स्तन कैंसर होने की संभावना रहती है। जो महिलाएं स्तनपान अपने बच्चों को नहीं कराती, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड अपने बच्चों को नहीं कराती, उनको ज़रूर स्तन कैंसर की संभावना बहुत बढ़ती है। और जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनको खतरा कम रहता है। तो आप कुछ इन सब छोटे छोटे उपायों का उपयोग करें और इन बड़ी बीमारियों से बचें और स्वस्थ सुखी रहें। धन्यवाद।